नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हर मनुष्य जीवन भर यही सोचता रहता है कि मरने के बाद उसे उसके कर्मों के वजह से स्वर्ग लोक मिलेगा या नरक लोक, जबकि वह जानता है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद उसके कर्मों के फल का निर्धारण धर्मराज जी करते हैं। वह ही बताते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन काल में जो कर्म किए वह कर्म पुण्य थे या पाप, उसी के अनुसार उसे स्वर्ग लोक या नरक लोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य यह जानना चाहता है कि वहाँ स्वर्ग लोक में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। यदि किसी मनुष्य को नरक मिलता है तो उसे वहाँ पर कैसी कैसी यातना झेलनी पड़ती है। पद्म पुराण के एक कथा के अनुसार एक बार यमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पहले धर्मलोक लेकर चले गए, लेकिन जब चित्रगुप्त जी ने उनके जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, इन कन्याओं की आयु अभी शेष है, इसलिए इन कन्याओं को तुरंत वापस मृत्युलोक में छोड़कर आओ। जब इस बात का पता उन कन्याओं को चला तो उन सब ने यमदूतों से कहा, हे भगवंत, आपकी इस भूल की वजह से हमारे परिवारजनों को जो कष्ट पहुंचा है उसके बदले आपको हमें स्वर्गलोक और नरक लोक दिखाना होगा और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी होगी, तभी हम वापस धरती लोक जाएंगे, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। कन्याओं की बातें सुनकर धर्मदूत घबरा गए, दौड़े दौड़े धर्मराज जी के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा, तुम लोगों को अपने भूल का प्रायश्चित करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं को स्वर्ग नरक के दर्शन कराने होंगे। धर्मराज जी की बातें सुनकर धर्मदूत कन्याओं के पास आए और उन सभी को पूरा स्वर्ग लोक और नरक लोक दिखाया। उसके बाद वह कन्याएं धरती लोक पर वापस आ गईं। धरती लोक वापस आने पर उनके बंधु बांधव खुशी से झूम उठे और सभी ने उनसे धर्मलोक के बारे में पूछा। कन्याओं ने कहा, धर्मलोक का वातावरण बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों को विवश होकर वहां जाना होता है। वहां पर चित्रगुप्त जी अपने सहायकों के साथ मिलकर देहधारियों के शुभ व अशुभ फल का निर्धारण करते हैं। पृथ्वी लोक पर जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वह सौम्य मार्ग से स्वर्ग लोक जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दान करने वाले और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। धर्मराज जी के नित्य नियम और कथा सुनने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज जी उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सभी प्रकार के भोग सामग्री सुलभ होती है। इन पुण्य आत्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पारदर्शों के साथ जाकर उन सब की आगवानी करते हैं। फिर उन्हें विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को भेज देते हैं। स्वर्गलोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर पुण्य आत्मा स्वर्गलोक में जाती हैं। वहीं जो कुकर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी भी हैं, उनकी आत्माएं धर्मराज जी के यहाँ नरक लोक में दक्षिण के मार्ग से जाते हुए अनेक कष्टों को भोगते हैं। धर्मनगरी अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन में है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को वह बहुत निकट लगता है।
किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं रास्ते पर गर्म अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखी होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा वह मार्ग कहीं तपती हुई शिला और कहीं बर्फ से ढका रहता है। कहीं कहीं ऐसी रेत भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और रेत कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से धर्मलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीवों की आत्माएं नरक लोक में जाती हैं। कहीं धार वाले अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। उनके ऊपर नमक मिले पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर आयु का आघात सहते हुए पापी जीव रोते हुए जाते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता है। वहाँ सब और दुर्गम व निर्जन है, बहुत बड़ा आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह मार्ग बहुत ही कष्टप्रद और कई प्रकार के दुखों को देने वाला है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर दूतों द्वारा समस्त पाप पर परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। ऐसे पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में बंधु बांधव से रहित होती है। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। ऐसे जीवों की आत्माओं की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथ में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पहना दी जाती है। दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। कुछ को भालों से छेदा जाता है, कुछ को बाड़ों से घायल कर दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें विवश करके नरक लोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत के व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं वे उस पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे धर्मलोक में पहुँचते हैं फिर उन्हें धर्मराज जी के आगे उपस्थित किया जाता है। तब धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी उन पापियों को धर्म युक्त वाक्यों से समझाते और फटकारते हुए कहते हैं कि खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर्म किए हैं। तुम जैसा कर्म करते हो उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों के आग में जलकर इस समय तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो। इस प्रकार उन लड़कियों ने बताया कि मनुष्य अपने लिए स्वर्ग लोक या नरक लोक का रास्ता यहीं अपने जीवन काल में अपने अच्छे व बुरे कर्मों के द्वारा निर्धारित करता है। धन्यवाद।